फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 6 से 9 तक। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्याएं 1 से 7 तक। मैं यूहन्ना ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी,
देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी नहीं मरेगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 17 से 27 तक। वहां पहुंचने पर यीशु को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मर्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मर्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 2 नवंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक दिन है। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। मृत विश्वासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पहले नवंबर को 1 नवंबर को हम लोग सब संतों का पर्व मनाते हैं, जो स्वर्ग में महिमा के साथ विराजमान है। उनको हम याद करते हैं, उनसे प्रार्थना मांगते हैं, उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह कलीसिया की परंपरा है कि दूसरे दिन 2 नवंबर को हम लोग अपने सब पूर्वजों को याद करते हैं। यह केवल हमारी परंपरा नहीं है, यहूदियों की परंपरा में यह थी। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अंतिम में, यूसुफ मरने पर था
यूसुफ ने इस्राएल के पुत्रों से यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मसालों से संलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मंजूषा में रख दिया गया। और हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी के बाद आज़ादी की ओर जा रहे थे, उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को भी साथ ले ली। वे दिखाना चाहते हैं कि यूसुफ के कारण वे लोग बच गए थे और उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसी तरह हम लोग मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 में मृतकों के लिए प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। कई सैनिक लोग मारे गए। उनका नेता यूदा ने लोगों को बुलाकर समझाया। वीर यूदा ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पाप से बचाए रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीती थी। इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपये का चंदा एकत्र किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाए जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर यह उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृतक सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाए। तो इस पाठ से हमको मालूम हो जाता है कि वे लोग मृतकों के लिए प्रार्थना करते थे, उनकी मुक्ति के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करते थे। इसके अलावा शुरुआत के संदेश के द्वारा हमको पता चलता है कि हम बुराई से दूर रहे। यूदा ने लोगों को समझाया, अपने साथी सैनिकों को समझाया कि हम लोग बुराई से, पापों से दूर रहें। तो इस तरह के पर्वों के पीछे कई मुद्दे हैं। सबसे पहले हम अपने खानदान को याद करते हैं। उनके द्वारा हमको जीवन मिला है, हमें धन्यवाद देना है। हर एक व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद दे कि मेरे पूर्वजों के द्वारा मुझे जीवन मिला है, पालन पोषण उन्होंने किया है। उनके कारण हम लोग इस दुनिया में, इस वर्तमान दुनिया में है। दूसरा है कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी गलतियों को समझ लेते हैं तो हम उन गलतियों से दूर रहें। यीशु ने कई बार हमको सचेत किया था, तैयार रहो, पापों से दूर रहो, पवित्र जीवन बिताओ। उसके अलावा हम लोग तीसरा मुद्दा यह है कि हम उनके लिए प्रायश्चित करते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पिता ईश्वर से क्षमा मांगते हैं यीशु के द्वारा कि हमारे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर। उनके लिए हम लोग प्रायश्चित करते हैं। यह सराहनीय काम है, यह जरूरी है। हम देखते हैं कि संसार भर के सभी लोग, विश्वासी लोग बड़ी तैयारी के साथ अपने पूर्वजों की कब्रों को साफ करते हैं, सजाते हैं, उनके लिए मोमबत्ती सब जलाकर, फूल से सजाकर प्रार्थना करते हैं, मिसा बलिदान चढ़वाते हैं। यह बाइबल के आधार पर, हमारे पूर्वजों के आधार पर जरूरी है। आज के पहले पाठ
और दूसरे पाठों में भी ईश्वर यही दिखाना चाहता है कि ईश्वर हमारी मृत्यु का अंत कर देगा। पापों के कारण हम जानते हैं इस दुनिया में मृत्यु आई है। यीशु के पुनरुत्थान के कारण उस मृत्यु से हम लोग बच जाते हैं। यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर ने वादा किया था कि मैं मृत्यु को समाप्त कर दूंगा, वह यीशु में पूरा हुआ है। और उसी तरह इस बाइबल के अंतिम में, सबसे अंतिम में ईश्वर कहता है प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी ईश्वर हमारे लिए प्रस्तुत करेगा। और उसके अलावा ईश्वर कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, नया बना देता हूँ। यीशु के आत्मा को भेजकर पिता ईश्वर सब कुछ नया कर देता है। वहाँ न शोक है न विलाप है। इसके अलावा इस बाइबल के अंतिम में प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर हम लोग पढ़ते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आऊँगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धोते हैं, वे जीवन वृक्ष के अधिकारी होंगे और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यह हम लोग विश्वास करते हैं ईश्वर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का प्रतिफल देगा। और इसलिए हम लोग बड़े उत्साह के साथ आनंद जीवन की तैयारी में हैं। तो जब हम लोग 2 नवंबर को हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम जानते हैं वे लोग चले गए, वे अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपने तरफ से अपना योगदान देते हैं, साथ साथ हम लोग भी उस आनंद पुरस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें तैयार रहना है, यही यीशु हमको सचेत करते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 में पद संख्या 34 में और आगे हम लोग पढ़ते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए, तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित नहीं होना है। और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। तो हमको नशेबाजी से, भोग विलास से, इस संसार की मोह माया से, चिंताओं से दूर रहना है। हमें निरंतर प्रार्थना और तैयारी के साथ रहना है और मानव पुत्र के सामने हमको खड़ा होना पड़ेगा। पवित्र कलीसिया हमको सिखाती है हर एक व्यक्ति को मरने के समय प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु हमारा न्याय करेगा और हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, हमारी आत्माएं प्रवेश करेंगी। लेकिन इस दुनिया के अंत में जब यीशु हमारा न्याय करने आएंगे, पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ, सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, सभी मृतक विश्वासी पुनर्जीवित हो जाएंगे। उनका शरीर पुनर्जीवित होकर महिमा सहित और अपनी आत्मा के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। उस समय जो जीवित है उनका शरीर रूपांतरित हो जाएगा और उनकी आत्माएं दोनों मिलकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो पवित्र कलीसिया सिखाती है हमको हमारे ऊपर 2 बार न्याय होगा। एक अकेला न्याय हमारी व्यक्तिगत मृत्यु के समय हमको प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा और प्रभु हमको प्रतिफल देंगे। उस समय केवल
हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी। इस दुनिया के अंत में न्याय के अवसर पर सबके सब जी उठेंगे, हमारे शरीर महिमान्वित होकर, या जो जीवित है उस समय उनके शरीर रूपांतरित होकर स्वर्ग में हम लोग जाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करना है, उसकी तैयारी है। तो हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस विश्वास के लिए, इस परंपरा के लिए, इन सारी सच्चाइयों के लिए। और हम दिल से प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति कम से कम पिछली 10 पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए प्रार्थना करे, योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करे, मिसा बलिदान में भाग ले और हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करे। साथ साथ हम कृपा मांगते हैं कि हम लोग भी उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने लाजरुस की कब्र के सामने मार्था और सामने उपस्थित सब लोगों को समझाया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। जो यीशु में विश्वास करते हुए जीता है उसको मृत्यु नहीं है, वह इस जीवन से उस जीवन में प्रवेश करेगा। मृत्यु केवल एक द्वार है। कई जगह पर हम लोग पढ़ते हैं जो व्यक्ति मरता है उसके बारे में यीशु कहते हैं वो सो रहा है या सो रही है। तो बाइबल के आधार पर, नए व्यवस्थान के आधार पर जो सो रहा है, इसका मतलब जो इस दुनिया की मृत्यु से गुजर रहा है। और इन दिनों कई लोग प्रचार करते हैं, कई गुट के लोग विश्वास करते हैं नरक नहीं है, स्वर्ग है बस। कई ईसाई लोग शोधकाग्नि के बारे में विश्वास नहीं करते, लेकिन पवित्र कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है स्वर्ग है, नरक है और शोधकाग्नि है। जो अच्छे व्यक्ति है, जो बिल्कुल लायक है, पवित्र व्यक्ति है, वे स्वर्ग जाएंगे, और जो बिल्कुल अपवित्र है, जो ईश्वर से बिल्कुल विद्रोह कर भयंकर पाप से गुजरते हैं, वे नरक पहुंचेंगे। जो महापाप में नहीं है, हल्के पापों में है, उनको शोधकाग्नि से गुजरना पड़ेगा। कई बाइबल पंडितों के अनुसार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 42 से स्वर्ग, नरक और शोधकाग्नि के बारे में है। यीशु ने इसी प्रकार समझाया, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। 42 से 44 वचन है। इसका मतलब है कि ईश्वर ऐसे अच्छे व्यक्तियों को, पवित्र व्यक्तियों को स्वर्गीय विरासत देगा। वह स्वर्ग है। आगे हम पढ़ते हैं नरक के बारे में, पद संख्या 45 से। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा। अंग्रेजी में लिखा है कट इनटू पीसेस।
और कटवे और विश्वासघातियों के साथ भयंकर दंड देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है उसे कोड़े लगवाएगा, उसको महादंड मिलेगा। बाइबल पंडितों के अनुसार यह नरक के बारे में है, उनको हमेशा के लिए तिरस्कृत किया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं 47 से, पद संख्या 47 से। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा, लेकिन वह विश्वासघातियों के साथ नरक में नहीं डाला जाएगा। उसको टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे या उसको कोड़े नहीं लगाएंगे, लेकिन मार खाना पड़ेगा, बहुत मार खाना पड़ेगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। कहने का मतलब शोधगाग्नि से गुजरना पड़ेगा। वहां किसी को ज्यादा दंड होगा या हल्का दंड, लेकिन दंड भोगना पड़ेगा। कई लोगों का विचार है कि वहां आग है, आग में राख हो जाते। कई बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं यह आग रूपी प्रेम है। बाइबल में लिखा है ईश्वर प्रेम है, और यह भी लिखा है हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। इब्रानियों के अपना पत्र में हम लोग पढ़ते हैं हमारा ईश्वर राख करने वाली आग है, वह आग प्रेम है। उस प्रक्रिया में, शोधगाग्नि की प्रक्रिया में हमको प्रेम में बढ़ना है, प्रेम में बढ़ना है। हम लोग स्वर्ग के लिए योग्य बने, तब स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस हिसाब के अनुसार, यीशु की इन शिक्षाओं के अनुसार स्वर्ग है, नरक है, शोधगाग्नि है। हमको पवित्र जीवन बिताकर स्वर्ग जाना है, यह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है। लेकिन कई लोग जानबूझकर ईश्वर से दूर हो जाना चाहते, तो ईश्वर रोक नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हमको आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है। हमारे सामने जीवन और मृत्यु रखी गई है, हमें चुनना है। और उस प्रक्रिया में हम लोग छोटे मोटे पाप करते हैं, छोटे छोटे पाप करते हैं, तो ईश्वर हमको एक शोधीकरण की प्रक्रिया से गुजरने देता है, जिसको कलीसिया सिखाती है शोधगाग्नि है। उस प्रेम रूपी आग में हमको पवित्र होना है, स्वर्ग के लिए लायक होना है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सब पवित्र जीवन बिताए, यीशु के अनुसार, यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिताए, और प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद शांति में आनंद में प्रवेश करें। और आज हम लोग विशेष रूप से अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर स्वयं तैयारी करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे खानदान के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे परिचित दोस्त मित्रों के लिए जो इस दुनिया से गुजर गए हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के पुण्य फलों के कारण उन सबों को आनंद शांति दे। साथ साथ हम कृपा मांगते हैं कि हम भी तैयार होकर स्वर्ग में पहुंच सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को
सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।